अब बात करेंगे सानए कारसाज के हवाले से। यहाँ आपको बताएंगे सानए कारसाज को 18 बरस बीत गए हैं। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जुलूस पर कराची में खुदकुश हमला किया गया। धमाकों ने तमाम खुशियाँ क़यामत सुगरा में तब्दील कर दी। धमाका होते ही हर तरफ चीख और पुकार और एम्बुलेंस के सायरन की गूंज थी। अफसोसनाक वाक़े में 150 से ज़ायद अफराद जहाँ भाग, सैकड़ों ज़ख्मी बताए गए। अलमनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा है। वाक़े में मुलविस अफराद कानून के कटहरे में ना आ सके। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन। सानए कारसाज को गुजरे हुए 18 बरस बीत गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पाकिस्तान की साबका वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर जबरदस्त इस्तकबाल के लिए लोग जमा हुए थे। उस दिन लाखों अफराद ने उनकी मौजूदगी को यादगार बनाने के लिए शिरकत की। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन। दौरान रैली अचानक 2 बम धमाके हुए, जिसके नतीजे में बेशुमार अफराद जान की बाजी हार गए। रिपोर्ट के मुताबिक धमाकों में तकरीबन 150 अफराद हलाक हुए और हजारों जख्मी हुए। ये वाकया पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह बाब की हैसियत रखता है। इस वाकये ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम को मजीद बढ़ा दिया। इस वाकये ने अवाम में खौफ और बेयकीनी की लहर पैदा की। बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी के हवाले से कई सवालात उठाए गए थे। हुकूमत ने वाकये की तहकीकात का आगाज तो किया, लेकिन आज तक ये सवाल बाकी है कि हकीकी जिम्मेदार कौन है। सानए कारसाज के शोधा के अहले खाना आज भी अपने प्यारों को याद करके गमजदा हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जियाले, कारकुनान यादगार शोधा कारसाज पहुंचकर आज इन शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं।